हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 10 के अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंदरूट 2 हो जाएगा, अंदरूट 3 हो जाएगा, अंदरूट 5 हो जाएगा, अंदरूट 11, यह सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसको हम सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या होती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे अंदर में दो को है, इसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मानेंगे कि अंदर दो क्या है, परिमेय संख्या। माना अंडर दो परिमेय संख्या है। तो अंडर तो दो इक्वल टू परिमेय संख्या अगर मान लिए हैं कि हम इसे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकेंगे, जहाँ पी और क्यू क्या है, अभाज्य है। तो अभाज्य वे संख्या होती है जिसके कॉमन केवल 1 होता है। जैसे 5/3 है, यह तो अभाज्य है क्योंकि 5 और 3 में क्या कॉमन है, केवल 1 कॉमन हो जाएगा। जैसे 9/8 है, यह भी तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। जब पी अपन क्यू मानते हैं तो पी और क्यू क्या है, अभाज्य है। तो अभाज्य का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनमें केवल 1 कॉमन होता है और कोई कॉमन नहीं होता है। तो हम इसे जब वर्ग करने पर ये मतलब 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वाय अपन क्यू स्क्वाय। अब त्रिया गुणा करते हैं तो पी स्क्वाय इक्वल टू 2 क्यू स्क्वाय। अगर 2 पी स्क्वाय को विभाजित करता है तो वह पी को भी विभाजित करेगा। यह प्रमेय है। 2 पी स्क्वाय को काटता है तो वह पी को भी काटेगा। अगर मान लीजिए वह पी को काट रहा है, अगर मान लीजिए अगर हम 2 में पी का भाग देने पर हम पी का तो क्या लिख लेंगे, 2m लिख लेंगे। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 क्या पी स्क्वायर को काटता है तो हमारा पी को भी काटना चाहिए। तो हमारा पी कल तो क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब पी कल तो 2m समीकरण 1 में रखने पर पी का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर मान लीजिए पी तो यह 2m का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर। जब 4m स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2q स्क्वायर। हमारा q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m। अब देखिए यहाँ q स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, इसलिए q को भी विभाजित करेगा। 2 q स्क्वायर काटता है तो q को भी काटेगा। इसलिए हम q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2m लिख सकते हैं ना। देखिए हमारा यहाँ p और q का क्या था, अभाज्य था। लेकिन समीकरण 2 और 3 को देखने पर हमें p और q में 2 प्राप्त हो रहा है, जबकि यहाँ हम p और q में केवल 1 प्राप्त होना चाहिए, मतलब 1 कॉमन होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, इसलिए तो यह तो अभाज्य नहीं है। इसका मतलब हम जो कल्पना कर रहे हैं वह गलत है। प्रश्नानुसार पी एंड क्यू अभाज्य हैं, लेकिन हल करने पर हमें 2 प्राप्त होता है, 2 कॉमन प्राप्त होता है। यह हमारे गलत मानने के कारण, यह विरोधाभास करने के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडर 2 क्या है, परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। आइए अब हम सिद्ध करते हैं अंदर 3 परिमेय संख्या नहीं है।
मान लीजिए अंडर रूट 3 को हमें सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि अंडर रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी अपान क्यू लिख सकते हैं ना। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यह 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। तो हम पी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 क्यू स्क्वायर। अब देखिए 3 पी स्क्वायर को काटता है, इसलिए यह पी को भी काटेगा। तो हम क्या पी इक्वल टू 3 हम लिख सकते हैं, यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, यह समीकरण नंबर 2। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मान लीजिए हम 3m रखेंगे, 3m का स्क्वायर, यह 3m का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3q स्क्वायर, यह 9m स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो q स्क्वायर इक्वल टू हमारा 3m स्क्वायर। अब देखिए 3 q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3 q को भी काटेगा। तो हम q इक्वल टू 3 मान ले रहे हैं। अब q का मान यह समीकरण मान लीजिए, यह समीकरण 3 मान लीजिए। यहाँ देखिए समीकरण P2 और 3 को देखने पर पता चलता है कि P और Q में 3 कॉमन है, जबकि P और Q हमारा सह होने के कारण उसमें केवल 1 कॉमन होना चाहिए। यह एक गलत विरोधाभास है, मतलब गलत कल्पना है, इसलिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब आइए जानते हैं कि अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम अंडर रूट 5 को मानना कि अंडर रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है, इसको उल्टा मानना है। माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जब अंडर रूट 5 को हम परिमेय मान लिए हैं तो परिमेय संख्या को हम पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं। तो इसलिए अंडर रूट 5 इक्वल टू पी अपान क्यू हो जाएगा, जबकि पी एंड क्यू सभाज्य है। तो हम 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी का वर्ग अपान क्यू का वर्ग। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। अब 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। तो पी इक्वल टू हम 5m मान लिए, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर यह 5m स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, यह 25 हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब देखिए 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए वह क्यू को भी विभाजित करेगा। तो हम क्यू इक्वल टू 5m ले लिए, यह समीकरण नंबर 3, यह समीकरण। अब देखिए पी और क्यू का मान 5m और 5n प्राप्त हो रहा है। समीकरण नंबर 2 और 3 को देखने पर प्राप्त होता है कि पी और क्यू में 5 कॉमन है, जबकि हमारे प्रश्न के अनुसार अंडर रूट 5 पी अपान क्यू होने पर पी और क्यू तो अभाज्य, अर्थात इसमें केवल 1 कॉमन होना चाहिए, जबकि हमारे 5 कॉमन प्राप्त हो रहा है। यह हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए अंडर रूट 5 परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब आइए जानते हैं कि अंडर रूट 13 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है।
तो हम अंडर रूट 13 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम मानेंगे कि अंडर रूट 13 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना जब हम परिमेय मान लिए हैं तो परिमेय संख्या को हम पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं। तो अंडर रूट 13 इक्वल टू पी अपान क्यू, जहाँ पी एंड क्यू सअभाज्य है। तो हमारा यह 13 इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर वर्ग करने पर वर्ग हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू 13 क्यू स्क्वायर। देखिए 13 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 13 पी को भी विभाजित करेगा। तो हम पी समीकरण नंबर 1 हो गया। तो 13 पी स्क्वायर को काटता है, क्योंकि इसलिए 13 पी को भी काटेगा, इसलिए हम पी इक्वल टू 13 यम मान लिए। अब पी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो मान लीजिए पी स्क्वायर इक्वल टू 13 क्यू स्क्वायर है, तो हमारा यह 13 यम का स्क्वायर इक्वल टू 13 क्यू स्क्वायर। यह तो हम क्यू स्क्वायर कर तो हमारा 13 यम स्क्वायर प्राप्त, क्यू स्क्वायर कर तो 13 यम प्राप्त होगा। अब समीकरण नंबर को 3 मान लीजिए। समीकरण 2 और 3 को देखने पर प्राप्त होता है कि पी और क्यू में 13 कॉमन है, जबकि हमारे कल्पना के हिसाब से अंदर होता 13 पी अपान क्यू के बराबर है, तो पी और क्यू सअभाज्य है। इसका मतलब कि पी और क्यू में केवल 1 कॉमन होना चाहिए, केवल एक 1, जबकि पी और क्यू समीकरण 2 3 के हिसाब से 13 कॉमन प्राप्त हो रहा है। यह जो है यह हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए अंडर 13 एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है।